सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे कि मेकिंग फ़न इन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्किंग। या ऐसा क्यों ना करें कि हम अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पर जो भी हम काम करते हैं हम उसे एक मनोरंजन के रूप में लें, ना कि काम के रूप में। अगर आप किसी जगह एक जॉब करते हो और अगर आप उसे एक बोझ की तरह ले रखा है आपने, ये काम है मुझे जाना है, तो हो गया तुम्हारा, तो समझ लो वो काम ही तुम्हें उठा ले जाएगा, वो काम के बोझ के तले ही तुम दब जाओगे। और अगर तुम सोचोगे कि वो एक एन्जॉयमेंट है, वो एक ड्यूटी है, बस जाना है, उसमें दिमाग में कोई लोड नहीं है, तो तुम उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। बस इसमें यही मेन पॉइंट है कि अगर तुमने वो जो जॉब चुना है वो तुम्हारे नेचर के हिसाब से होना चाहिए। अब तुम नेचर के उल्टे हिसाब से जॉब करोगे तो तुम उसे कभी एंजॉय नहीं कर सकते, या तुम उसे कभी फ़न नहीं ले सकते, या तुम उसे मौज में नहीं लोगे। इसलिए जब भी जॉब चूज़ करो तो अपने नेचर के हिसाब से जॉब लेना, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है। क्योंकि नहीं तो वो काम तुम्हें बोझ लगने ही लगेगा। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि तुम उसे हजम ही नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम एक काम करो और उसका आनंद लो, तो तुम्हें पहले, अब सबसे पहले जॉब जब चूज़ करोगे ना, तो उसी समय अकलबंदी कर लेना। तो वो जो जॉब होगा ना, वो तुम्हें आनंद देने लगेगा, तुम्हें एक फ़न लगेगा, वो एक टाइम पास नहीं लगेगा। मतलब ये लगेगा कि दिस वर्क इज़ अ लोड अपॉन यू, बल्कि ये लगने लगेगा कि ये वर्क ही मेरा लिए कितना आनंद है। जाते हैं, पिकनिक मनाते, चले आते हैं, गए वहाँ, मान लीजिए आप एक बैंक में नौकरी करते हैं, आप गए बैंक में बैठे, वहाँ कुछ आपके पास लोग आएंगे, बातचीत करिए, आपने कंप्यूटर में कुछ बटन दबाया, कुछ काम किया, हो गया, चले आए, सोचना ही नहीं है। बस यही सारा खेल यही है। सोचना मत कि मैं काम करता हूँ, सोचो कि मैं आनंद मनाने आया हूँ, परमेश्वर के धाम में बैठा हूँ। ऐसा भी एक तरीका हो सकता है। अगर तुम आध्यात्मिक, मान लो तुम्हें आध्यात्मिक कार्यों के लिए फुर्सत नहीं मिल रही है, ठीक है, तो तुम क्या करो कि तुम सोचोगे कि भगवान की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता। मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, स्कूल ऑफिस जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर जाता हूँ, ये क्या है, भगवान के लिए टाइम ही नहीं है, क्या करूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करूँ, जैसे कबीर ने किया। तो तरीका ये है, जो भी ग्राहक, जैसे मान लो तुम बैठे हो बैंक में, ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ी सा भी, तुम्हारे सिक्स सेंस थोड़ा भी जगा हुआ है, थोड़ा भी, ठीक है, अगर तुम इंसान से थोड़े से ऊपर हो, जब तुम्हें थोड़ी भी आध्यात्मिकता है, तो कुछ दिनों में तुम अगर अपने कार्य के प्रति बिल्कुल वो हो, बढ़िया, उसको मज़े में लेते हो, तो जो आता है, जैसे मान लो तुम बैंक में कैशियर हो, मैं तुम्हें एक बड़ी टिपिकल जॉब बताता हूँ, कैशियर। अब तुम नोट गिनते रहते हो, तो जब तुम्हारे सामने कोई आता है, मान लो कोई सामने आया ऐसे, तो उसकी तरफ ऐसे देखो, नोट गिन लो, जरा देखो, ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ही खड़ा हुआ है। ये बड़ा अजीबो गरीब संसार है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे पास जो भी आता है वो परमेश्वर ही होता है। वो तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आता है बस, और वो भगवान के अलावा कोई नहीं है। वो उसी के पास, उसको दिखता है जिसके पास थोड़ी आध्यात्मिकता होती है, जैसे जिसका सिक्स सेंस कुछ डेवलप हो जाता है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं भगवान में ही रहता हूँ, और मैं भगवान में ही रहता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ तुमको। गीता 12वां अध्याय, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्करो, नहीं, मय्यैव मन अधष्टो मयि बुद्धि निवेशसी निवेशसी मय्यैव ऊर्ध्वम न संशया। जब तुम इस श्लोक का अर्थ जान जाओगे, मयि बुद्धि निवेश, बुद्धि का निवेश करना पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट करो भगवान में, तो तुम देखोगे कि वो जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें भी परमेश्वर ही दिख रहा है सामने, जो खड़ा है कैशियर। जैसे कबीर था, कबीर जुलाहा था, बुनता रहते थे, उसे मालूम है कि राम के लिए ही बुना है, राम के नाम से बुना है, तो राम ही खरीद के ले जाएगा। हिज कंसेप्ट वॉज क्लियर। पर तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तुम्हारा कंसेप्ट में थोड़ी समस्या है। तुम्हारा दिमाग, तुम दिमाग लगा देते हो, बस इस दिमाग को उड़ा दो, इसकी लिए जगह ही मत रखो, और तुम देखोगे कि बस वही परमेश्वर ही तुम्हारे सामने आता है। तुम कोई भी जॉब करते हो, मान लो तुम लोन देते हो, तो लोन लेने वाला भी परमेश्वर है और देने वाला भी है। अब ये मत कहना कि वापस क्यों करे, भगवान है। खैर, तो समझो इस चीज़ को। तो जब भी कोई तुम्हारे पास किसी भी इंटरेक्शन के लिए आता है, किसी भी चीज़ में, जॉब में तुम हो, कहीं भी हो, तुम सिर्फ इंटरेक्ट करो। मान लो तुम अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो, तुम टीचर हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे कस्टमर्स आते हैं, तो उस इंटरेक्शन की प्रोसेस को ज़रा और ध्यान से देखने की कोशिश करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, भगवान के अलावा, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई आता ही नहीं है तुम्हारे पास। अगर बस तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हें सेंस होना चाहिए इस मामले में, तुम्हें थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, बस थोड़ी सी अवेयरनेस, तुम तुरंत ताड़ जाओगे। समझे, ये सिस्टम ऐसा ही है। बहरहाल, तो मैंने तुमसे कहा कि तुम नेचर के हिसाब से अपना जॉब लो और उसे एक फ़न की तरह एंजॉय करो, और उसमें हर चीज़ को मतलब तुम एंजॉय कर सकते हो। मेकिंग फ़न इन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्किंग। अच्छा, ये दूसरा टॉपिक ले लेंगे बाद में।
तो फिर इस मामले में यही है, ठीक है, तो तुम अपने वर्क को मेक वर्क योर फन, यू नो, दैट इज़ व्हाट इज़ द कोर इज, सो यू विल फाइंड इट ईजियर एंड एन्जॉयबल, और उसी में सिद्ध हो जाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।